जहां से पति छोड़ के गया था वही पोजीशन, वही ओहदा, सब कुछ अपनी पत्नी को दे के गया। आप भी आरसीएम ज्वाइन कर लो। तो ये क्या बोला, तू दोस्त है, आए हो, चाय पियो, नाश्ता करो, आरसीएम का चर्चा मेरे सामने मत करना। एसपी, डीएसपी, कोई भी उस राज का उस दिन मंच पे रहेंगे और अपने मुख से बोलेंगे आरसीएम नंबर, पहले जाइए एक्सरे कराइए। क्या बोलेगा? और इतना डरा देगा कि पेट में गैस बनने से 1.5 लाख रुपया निकाल लेगा। आरसीएम आपके जीवन में क्या देता है? मैंने लिखा यहां पे, आपके जीवन में क्या देता है आरसीएम। जैसे यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे है, जैसे ही आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आरसीएम में जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपको बोला जाता है केवाईसी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? केवाईसी भरने पड़ेंगे। और केवाईसी भरने के बाद 2000 का सामान आपको लेने पड़ेंगे। और जैसे ही आप 2000 का सामान लेते हैं तो आपका आईडी नंबर मिलता है, और वो आईडी से जब जब आप सामान खरीदते हैं ऑल ओवर इंडिया आपको बेनिफिट चालू होता है। देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? नंबर 1, यहां पे आप देखिएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसका नाम आरसीएम है, और बाजार में भी ट्रेडिशनल मार्केट है। 2 तरह का बाजार है। अब कोई व्यक्ति अगर मल्टी लेवल में जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो सामान लेता है, तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि हम है, यानी अगर घर में 10,000 का सामान हम ले रहे हैं तो ये सामान हमारा 8,000 में हो जाएगा। एक बार ताली बजाइए। जो सामान हम 10,000 में लेते हैं बाजार में, वो सामान हमारा 20% डिस्काउंट होता है और 8,000 में मिलता है। अगर यहाँ पे कोई आदमी जाता है और 10,000 का सामान लेके आता है, इसको कितना % छूट मिला? जोर से बोलिए। 0। और ये हमें बता रहे हैं आरसीएम में फंसाया जा रहा है। ये लोग मेरे को समझाते हैं आरसीएम में फंसाया जाता है। 1 रुपया भी वहाँ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पहला बेनिफिट हुआ कि आपको 20% का बेनिफिट हुआ। अब आप जितने लोग हैं, एक नए व्यक्ति कोई खड़े हो जाए जो पहली बार आए। आपका नाम सर? आएंगे आप? दीपेश जी हैं। दीपेश जी यहाँ पे सर ज्वाइन किए और दीपेश जी यहाँ पे सामान लिए और दीपेश जी को 2000 का बेनिफिट हुआ और लगातार 12 महीना का हुआ। 24,000 दीपेश जी को बेनिफिट हुआ। और जीवन के दीपेश जी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कमाते हैं, 40 साल कमाएंगे और खर्च करेंगे। दीपेश जी एक काम किए कि 40 साल ज्वाइन करके किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ वो सामान यूज किए। तो 2000 के हिसाब से यहाँ पे अगर 24,000 रुपया बचता है तो लगभग 40 साल में 9,60,000 रुपया। कितना सर? ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दीपेश जी के लिए? दीपेश जी ने सिर्फ 24,000 रुपया सालाना बचत किया और 40 साल में ये अमाउंट कितना हुआ? 9 लाख। और अगर गलती से दीपेश जी इसको ना छुए तो कितना हो जाएगा? हर 5 साल में इंटरेस्ट मिलता है। आप कुछ भी कर दीजिए, 9 साल में डबल हो जाता है। यस या नो? 9 साल 10 साल में डबल हो जाता है। 5 साल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। सर ये पैसा को बचाया जाना तो लगभग दीपेश जी इस अमाउंट को 25 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना में सर? 25 लाख रुपया में कन्वर्ट। पैसा से पैसा कमाया जा सकता है। जहां भी आपको बचत हो, आज से आप चालू करिए। एक आदमी अमीर तब बना जब वो बचाया। एक आदमी खर्च करके कभी भी अमीर नहीं बना है, वो बचाने से बना है। आपने तो यहां खर्च किया तब अमीर बन गए, वो बचा के अमीर बना और आप खर्च करके अमीर बने। दोनों में अंतर है या नहीं? ये पहला बेनिफिट। दीपेश जी, ये आदमी यहाँ पे, इस आदमी को लगातार 40 साल खाया सामान बाजार में, इसको कितना बेनिफिट हुआ? और ये हमको समझा रहा है कि आरसीएम का सामान तो महंगा है, आरसीएम का तो ये है। इसको मेरे जैसा आदमी नहीं मिला है। मेरे जैसा आदमी रहता ना, उसको हम घुसाते, अपना बैंक अकाउंट में घुसा देते, तो समझ में आता आरसीएम क्या देता है। यस या नो? नंबर 2, आरसीएम में जब हम जुड़ते हैं तो कंपनी कहती है कि यहाँ बिजनेस होता है। क्या होता है सर? कभी नहीं सुने कि सामान खाने से बिजनेस होता है। 8,000 का मतलब 5,000 के आसपास। आपका बिजनेस कितना कहलाया? 5,000। बाजार में कितना भी खरीद लीजिए, आपका बिजनेस
ये आदमी कितना का सामान खरीद रहा है? 10,000 का। इसका बिजनेस कितना कहलाया? 0। ये हमको समझा रहा। मेरे जैसा आदमी प्लान दिखा दे, आपके जैसा प्लान दिखा दे, सर इस प्लान को दिखा के ये बिजनेस कहलाता है, यहां बिजनेस नहीं कहलाता है। और जब बिजनेस कहलाता है तो कंपनी कहती है 2% से लेके 22% हम देंगे अकाउंट में, यानी 100 रुपया से लेके 1100 रुपया आपके खाता में ट्रांसफर करेंगे, हर महीना करेंगे, हर महीना करेंगे आपके अकाउंट में। मैं पूछना चाहता हूं, ये आदमी को कितना रुपया अकाउंट में ट्रांसफर होगा हर महीना? ये हमको समझा रहा है। मेरे जैसा आदमी रहे तो एक दिन में 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, 30 ज्वाइनिंग। प्लान में तो वो जादू है सर। अगर आप किसी को समझा दे तो कमाल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 1100 रुपया भी बचा लिया, कितना रुपया सर? तो लगभग 13,000 रुपया होता है, साल का 13,000, और 40 साल में लगभग 5,40,000 के आसपास होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सामान खाए 100%, तो 5 लाख से ज्यादा का इनकम तो वो अपने घर में, और इस 5 लाख को वो छुए नहीं। सर ये भी कमाल कर देगा। इतना माल हो जाएगा ना अकाउंट में जो आप सोच नहीं सकते हैं। मरवाड़ी क्यों आगे निकल गया? बिहारी क्यों नहीं आगे निकला? क्यों नहीं निकला? कोई मरवाड़ी का नाम क्यों लेता है? वो 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, वो 5 पैसा नहीं छोड़ेगा। आप जाइए रेल में, आप बोलिए मेरे पास सर 1 रुपया कम है, लेगा, टिकट देगा आपको, और आप छोड़ने के लिए तैयार है। कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा है, नहीं सर इसमें तो हम नहीं जुड़े, ये तो लूटने वाला आदमी सब है। जरा सोचिए, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ 9,60,000, एक तरफ 5,40,000, मात्र 2 काम। तीसरा काम क्या है सर? जैसे ही आप आरसीएम में सामान खाते हैं तो कंपनी कहती है फ्री प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे सर? 5,000 का सामान हर 6 महीना में मिलेगा। हर 6 महीना में 5,000 का सामान, तो 12 महीना में कितना हुआ सर? 10,000 का सामान आपको फ्री मिला। कोई व्यक्ति को 10,000 का सामान फ्री मिलता है। अगर 10,000 का सामान उसको साल में फ्री मिला 12 महीना में, तो 10 × 40 साल इजकल टू 4 लाख है जवाब। 4 लाख का सामान उसको फ्री मिलेगा सर। हम गरीब कैसे रहेंगे? कुछ लोग बोलते हैं मेरे घर में सामान नहीं आ रहा, कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत गरीब हैं। यहां पे कितने से लोग हैं जिसके घर में फ्री सामान मिला? फ्री सामान मिला है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कितना मिला भाई साहब आपको? बैठे 18,000। अभी मेरे अकाउंट में 5,000 का सामान फ्री आया है। 5,000 का सामान मैंने अभी तुरंत फ्री लिया, और एक बार नहीं, जब से ये नियम लागू हुआ है हर 6 महीना पे 5,000 का सामान फ्री मिल रहा है। 3,000 रुपया भी आता सर, कैश भी आ रहा। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट फ्री का। अब बताइए कि सर यहां पे क्या मिला? 4 लाख रुपया। अब कंपनी कहती है कि हम बोनस देंगे। क्या देंगे सर? कैशलेस बोनस। कैशलेस बोनस यानी आप जब सामान खाएंगे तो हर 3,000 का आपको बोनस मिलेगा। साल में कितना बार? 2 बार। जोर से बोलिए, साल में कितना बार? अब कोई आदमी 6,000 रुपया 12 महीना में कमाता है, तो 6,000 इजकल टू 40, 2,40,000 रुपया उसको तो बोनस मिलता है। ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सामान खाने का क्या मिलता है सर? बोनस मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस आदमी को सामान कितना फ्री मिला? 10,000 का खाया था। कितना महीना खाया था? ये 12 महीना खाया है, 0 मिला है। इसको बोनस कितना मिला है? 10,000 का सामान खाया है, बोनस। और ये हमको समझा रहा है। इस प्लान को बताया जाए ना, पर डे 10 ज्वाइनिंग, पर डे 10 ज्वाइनिंग, पर डे 10 ज्वाइनिंग, और सबको बता देना तो भूचाल आ जाए। LIC क्या बोलता है? मरोगे तो पैसा देंगे। क्या बोलता है सर?
जिंदगी में नहीं देंगे, मरने पे खूब देंगे। आरसीएम क्या बोलता है? ताली ठोकिए, मरना नहीं है, जिंदा में देंगे आपको। वो भाई इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, आपके लिए नहीं हुआ, आपके पत्नी के लिए हुआ है। बात समझ रहे? कंपनी कहती है, देखिए क्या दे सकता है, आरसीएम समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? तो एक बार मुट्ठी बंद करिए। खून है तो खून है तो खून है तो हाँ, सर को थोड़ा सा रखे हैं खड़ा। सर यहां पे मैं बताऊं, जब आप पैसा देते हैं तो आपको सामान मिलता है, और सामान मिलता है असली। क्या मिलता है सर? जब सामान असली मिलेगा तो जीवन में आपके आएंगे स्वास्थ्य लाभ। क्या आएंगे सर? स्वास्थ्य लाभ। आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं और आपके 2 बूढ़े माँ बाप। टोटल कितने हो गए सर? 6 आदमी। अब ये 6 आदमी कसम खा लिए कि हम हेल्थ को सही रखेंगे, और हेल्थ को सही रखने का मामला है असली खान पीन, रहन सहन। अगर हम अपना रहन सहन, अपना खान पीन को ठीक कर ले तो हम कभी बीमार नहीं। अब जरा सोचिए, अगर ये 6 आदमी डॉक्टर को पैसा नहीं दिए, और यहां पे कहावत है कि जब उम्र 40 होता है तो डॉक्टर को पैसा देना चालू हो जाता है, लेकिन इनके घर में 6 आदमी 1 रुपया डॉक्टर को पैसा नहीं दिए। ये सबसे बड़ी कमाई है। इस कमाई, इसके सामने सब बेकार है। कोई आदमी जीवन में स्वस्थ रह जाए, बीमार नहीं पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो, तो दुनिया का सबसे बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है और सबसे बढ़िया ये प्लान है। और मैं चाहता हूं कि 700 जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया? हमारे आरसीएम में कभी भी दारू नहीं आएगा, गुटखा नहीं आएगा, मैदा का आइटम नहीं आएगा। जब भी आएगा हेल्थ गार्ड आएगा, यस या नो? मधु संयम आएगा, हेलो, आपका आरसीएम का आटा आएगा। और आज इतने सारे ये प्रोडक्ट मेरे सामने पड़े हुए, किसी को 300 शुगर है, मधु संयम पिला दिया गया, उसका शुगर आ गया 120 पे। जिसका 300 शुगर, इंसुलिन चल रहा था, इंसुलिन 2 टाइम इंसुलिन, और उस व्यक्ति का शुगर क्या हुआ सर? बैलेंस। क्या ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए? किसी व्यक्ति का लीवर प्रॉब्लम है, बायोएज, जिसका भी लीवर प्रॉब्लम है, अगर वो बायोएज खिला दे तो उसका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। बताइए, हमारे यहाँ 700 प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट निकाला गया है जिसमें आप कभी बीमार नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नंबर, पैसा दिए, सामान मिला, और सामान मिला नकली। क्या मिला सर? जोर से बोलिए। और नकली मिला तो कहाँ जाना पड़ेगा? और डॉक्टर सिर्फ बोलेगा कोई बात नहीं, पेट में गैस बन रहा है, पहले जाइए एक्सरे कराइए। क्या बोलेगा? और इतना डरा देगा कि पेट में गैस बनने से 1.5 लाख रुपया निकाल लेगा। हाँ, क्या बना था पेट में? बोला गैस नहीं है, वो गोला है, वो बम का गोला है। अब बम को गोला निकालने के लिए भर्ती होना, और ऐसा ओवरडोज दवाई चला देगा कि बम का गोला निकालने के लिए आपको 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा। आज के डेट में पूरे भारत में भगवान डॉक्टर को बोला जाता है। भगवान तो डॉक्टर है, लेकिन जितना हॉस्पिटल चलाने वाला वो डॉक्टर नहीं है, वो सब क्रिमिनल है। वो डॉक्टर को बोला है, वो जितने हॉस्पिटल चलाने वाले वो बोलते हैं भाई पेशेंट से इतना पैसा लाना है। मैं नहीं जानता, मैं भाई इसको 5 स्टार होटल बनाया। क्या बोलते हो अभी हॉस्पिटल को? 5 स्टार होटल। एक बार घुस गए ना, एक आदमी, अभी एकदम करंट न्यूज है, एक आदमी का हाथ टूट गया, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बोला भाई ले आओ, मैं उसे 15 दिन में ठीक कर दूंगा, और वो नहीं आया। वो कहाँ चला गया? पटना, और पटना में भर्ती हुआ। अब जब हाथ का ऑपरेशन कराना था तो बोला पहले दिल गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, सांस इसका जो है ना कुछ सेकंड रुक जा रहा है, अभी इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा?
इतना डरा दिया कि उसका चीर फाड़ करके पेसमेकर लगा दिया, और पेसमेकर लगाने में लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च हो गया, और दवाई चल रहा है। अब फिर आया तो वापस अब हार्ट इसका ऑपरेशन हुआ, 1.5 लाख रुपया इसमें लग गया। कल मैंने पूछा कितना पहुंच गए हैं कांटा, बोला ज्यादा नहीं, अभी 9.5 लाख पहुंचा हुआ है, और अभी भी छोड़ने के लिए डॉक्टर तैयार, बोलता पैर में सूजन हो गया है। एक बार अगर फंस गए तो वो तो निकालने वाला पैरवी करना पड़ेगा, बताते रहे। अगर आपके पास पैरवी नहीं है तो आपको खेत बेचना पड़ेगा, सोना बेचना पड़ेगा, क्योंकि खा रहे हैं नकली सामान, और नकली सामान खाएंगे तो डॉक्टर के पास तो जाना। कौन कौन लोग चाहते हैं कि अब 6 आदमी हैं और एक एक आदमी अगर भाई 10-10 लाख रुपया डॉक्टर को दिया तो कितना हो गया सर? तो पूरा जिंदगी का पैसा कहां चला गया? तो एक बार बोलिए, खून है तो खून है तो खून है तो। अब आप ही से पूछते हैं सर, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए? पक्का, जोरदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बैठेंगे सर। हम लोगों को यहां तक पहुंचने में कई साल लग गए, लेकिन वाकई में अब आप लोग को नहीं लगने वाला। 100 दिन का रूपांतरण यात्रा है, और ये भीलवाड़ा से 16 सितंबर से चालू हो गया, और पूरा जो रैली है, कार का रैली, बाइक का रैली, पैदल, लगभग हर 25 जगह पे, कितने जगह पे सर? 25 शहर को चुना गया है, और छोटे बड़े गांव तो रास्ता में जो है रथ सिटी के नाम से वहां पे जाएंगे। 25 जगह पूरा इंडिया में बड़े स्तर का कार्यक्रम होने वाला, जिसमें 3 जगह हो चुका है। हेलो, पहला भीलवाड़ा, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कोटा। ये लगभग 3 जगह, और डेली ये चल रहा 25 जगह पे, और पूरे भारत में 100 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा सर? अब जो लोग बिल में छुपे हुए हैं ना, वो सब बिल से निकलेंगे। अब बात समझ रहे? जो आरसीएम नहीं समझ रहे, जिसका आईडी बंद है, वो विशाल रूप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस राज्य का जितने बड़े बड़े वीआईपी है, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, डीएसपी, कोई भी उस राज्य का उस दिन मंच पे रहेंगे और अपने मुख से बोलेंगे आरसीएम नंबर, आरसीएम नंबर, आरसीएम नंबर, आरसीएम नंबर। 100 दिन में आपका पहचान दमदार बनने वाला है भारत में। हेलो, 100 दिन में आपका पहचान भारत में दमदार बनने वाला है, और जो लोग अभी फील्ड में रह गए, भर भर के लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? अभी घर में नहीं बैठना है, पूरा फील्ड में रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग यहां पे इस कैटेगरी के लोग हैं और कुछ इस कैटेगरी के लोग हैं, कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन कर गए, कुछ लोग बोले सब कर लेंगे, लेकिन आरसीएम ज्वाइन, उसके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, पति पत्नी। अब ये आदमी जो है ना, बाहर जाके कमाता है, 10 से 15 हजार रुपया कमाता है, घर चलाता है, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, पति पत्नी। और ये आदमी भी कहीं जाता है और 15 हजार रुपया कमाता है। दोनों दोस्त पैसा कमा रहा था, दोनों दोस्त एक कंपनी में पैसा कमा रहा था। एक के पास आरसीएम आया, इसके पास भी आरसीएम आया। ये ने यस बोला और इन्होंने क्या बोला? नो। बस इतना ही अंतर है। एक यस बोला, दूसरा, और दोनों की उम्र चल रही थी लगभग 35 साल। कितना साल? दोनों दोस्त लगभग 35 साल। और ये ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद बिगिनर बना, फिर स्टार्टर बना, फिर ओपनर बना। और इस दोस्त के पास गया कि दोस्त, आज हम ओपनर बन चुके हैं, आप भी आरसीएम ज्वाइन कर लो। तो ये क्या बोला? तू दोस्त है, आए हो, चाय पियो, नाश्ता करो, आरसीएम का चर्चा मेरे सामने मत करना। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं। और जैसे ही ये दोस्त ओपनर बना, फिर ईगल बना, फिर रनर बना, फिर गया दोबारा कि सर आरसीएम के सामान खाने से ये हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, बात समझो, साइड इनकम है, पैसिव इनकम है,
बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, फिर भी इस दोस्त की बात नहीं सुना और वो आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। और ये दोस्त धीरे धीरे रॉयल्टी बना और टेक्निकल बना। अगले 2-3 साल के अंदर में ये दोस्त रॉयल्टी भी बन गया, टेक्निकल भी बन गए, और ये 3 साल के अंदर में जहां था वहीं नौकरी कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम में मिलता है समय। क्या मिलता है सर? आरसीएम में मिलता है पैसा और आरसीएम में मिलता है सुरक्षा। समय, पैसा और सुरक्षा, सबसे ज्यादा जो अत्यंत जरूरी है उसका नाम है सुरक्षा। दुनिया में यह कहीं भी नहीं है धरती पे। अगर देखा जाए आम आदमी को तो यहां मिलता है। अब ये आदमी जिसके पास 24 घंटा था, रॉयल्टी टेक्निकल बनने के बाद इसके टीम में हजारों लोग आ गए। अब हजारों लोग आ गए तो एक दिन में इसके पास हजारों घंटा हो गए। कितने घंटा हो गए सर? हजारों घंटा। 24 घंटा का पैसा तो आ ही रहा था, अब हजारों घंटा का जब पैसा आया तो वो पैसा कितना आया? अनलिमिटेड, मतलब रॉयल्टी का पैसा। और रॉयल्टी की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, रॉयल्टी की तुलना किसी से नहीं कर सकते। और जैसे ही आदमी के पास पैसा खूब आने लगे तो इसे मिला सुरक्षा। क्या मिला सर? और ये आदमी इस जगह पे ना इसके पास समय, ना इसके पास पैसा, ना इसके पास, तीनों में से कोई चीज नहीं मिला। ये अपना काम में लगा हुआ, ये अपना काम में, दोनों नौकरी करते हुए जीवन व्यापन, साथ में साइड इनकम के लिए आरसीएम कर लिया। साइड, एक दिन दोनों दोस्त कहीं जा रहे थे घूमने के लिए और पता चला जिस रास्ते से जा रहे थे वहां इन दोनों का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और दोनों आदमी खत्म हो गए। और जैसे ही खत्म हुए तो दोनों के घर पे डेड बॉडी आ गया। क्या आ गया सर? और जैसे ही डेड बॉडी आया, अब ये मोहन और ये राम, मोहन के घर पे जैसे ही डेड बॉडी आया तो मोहन के पत्नी चिल्लाने लगी, हाय तौबा मचाने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी माँ रोने लगे कि मोहन रहा नहीं दुनिया में। कितना भी बच्चा उठाने की कोशिश कर रहा है, डैडी उठ, अब उसका डैडी उठने वाला नहीं, डैडी तो चला गया। उसकी पत्नी बार बार छाती पे पीट रही है, मार रही है कि पतिदेव उठ जा, अब उठने वाला नहीं, चला गया। जो आया है एक दिन न एक दिन जाना है, कब किसका बारी आएगा कोई समझ, और वो तो चला गया। माँ बाप रो रहे हैं। एक माँ बाप को तब तकलीफ होता है जब बेटा सामने से चला जाए। उसे तकलीफ हो रहा था, ये सब कैसे हो गया। पूरा समाज रो रहा है, गली से जो लोग जा रहे हैं वो भी रो रहे हैं। 13 दिन के बाद कार्यक्रम खत्म होता है। उसके बाद उसके बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी है। जब मम्मी किचन में जाती है तो पता चला है ही नहीं, सामान है ही नहीं। मम्मी को पता चल रहा है स्कूल से नाम बच्चे का काट दिया गया, फीस जमा नहीं हुआ। बूढ़े माँ बाप का जो सेवा हो रहा था बंद हो गया। अब उसकी पत्नी बोलती है, हे भगवान, ये जीवन में मोहन कुछ किया नहीं और मुझे भी कुछ करने दिया नहीं, ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया, या तो फांसी लगा ले, या तो जहर खाए, या तो भीख मांगने लगे। आज पूरे भारत में ऐसे हजारों मोहन बने हुए हैं, लाखों मोहन बने हुए हैं, करोड़ों मोहन बने हुए हैं कि मरने के बाद अपने घर को छोड़ के चला जाता। बगल में एक राम भी है, इसके घर पे भी हाय तौबा मचा हुआ है, पापा उठ, डैडी उठ जा, उठने वाला नहीं, चला गया दुनिया छोड़ के। 13 दिन के बाद कार्यक्रम खत्म होता है। बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी है। मम्मी जाती है और पता चलता है कि सारा आइटम भरा पड़ा हुआ है। बच्चे का नाम स्कूल से नहीं कटा, बूढ़े माँ बाप का सेवा हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा, तो पता चला कि हमारे पतिदेव ने एक आरसीएम ज्वाइन किया था और आरसीएम में लिखा हुआ है कि जब अप्लीकेंट नेम और एक नॉमिनी नेम लिखा हुआ है, जिस दिन ये मरेगा उस दिन सारा अधिकार अप्लीकेंट जिस पोजीशन पे है, अगर रॉयल्टी है या टेक्निकल है, तो नॉमिनी का नाम हटा के इसको अप्लीकेंट बनाया जाएगा और नॉमिनी इसके बच्चे को बना दिया जाएगा। ये तुरंत वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
और जैसे ही पता चला कि इसके पतिदेव चले गए राम, तो रॉयल्टी का पैसा लगभग 25,000 रुपया रॉयल्टी का पैसा और टेक्निकल का पैसा 25,000 के आसपास दोनों मिला के लगभग 50,000 रुपया राम की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर होने लगे। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये जो कमा रहा था आदमी 15,000 पे ताला बंद हो गया, इसका भी 15,000 पे ताला बंद हो गया, लेकिन आरसीएम के 50,000 पे ताला नहीं बंद हुआ। और जहां से पति छोड़ के गया था, जहां से पति छोड़ के गया था, वही पोजीशन, वही ओहदा, सब कुछ अपनी पत्नी को दे के गया। और जिस दिन पत्नी छोड़ के जाएगी, उसके बच्चे को भी वही चीज मिलने, उसके बच्चे को भी मिलेगा। खून है तो खाओ जाना चाहिए, खून है तो खाओ जाना चाहिए। हद तो हो गई इस घर में। जब उसके घर में बच्चा जन्म लिया और पोता जन्म लिया, और पोता पूछता है ये फोटो किसका? बोले तुम्हारे दादा का। बोले क्या करते थे? आरसीएम। बोले आरसीएम क्या होता है? बोले ये जो बंगला, ये जो गाड़ी, ये जो नौकर चाकर देख रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा की वजह से है। घर में रॉयल्टी का पैसा आता है। और वो पोता जो है ना, वो भी सुबह उठता है और भगवान को बाद में अपने दादा को फोटो दिखाता है। उससे कोई पूछा कि कैसा बनना चाहते हो, तो पोता बोलता है मैं अपने राम जैसा दादा जैसा बनना चाहता हूं, राम जैसा दादा बनना। कुछ ऐसा काम करिए। आज आपके बच्चे से कोई पूछते हैं तो आपका नाम नहीं लेगा, क्योंकि आप असफल है। जो सफल लोग होते हैं उसका नाम लिया जाता है। क्या हम लोग तैयार हैं? मोहन बनना चाहिए कि राम बनना चाहिए? तो जो नए लोग एक बार खड़े हो जाए सर, जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं खड़े हो जाए। मैं परिवर्तन के ऊपर बात किया, बदलाव के ऊपर बात किया, क्यों करे आरसीएम के ऊपर बात किया, आरसीएम क्या देता है उसके ऊपर बात किया, सुरक्षा के ऊपर मैंने बात किया। तो मैं पूछना चाहूँ, राम बनना चाहिए कि मोहन बनना चाहिए? मोहन बनेंगे तो घर को नर्क बनाएंगे, राम बनेंगे तो घर को स्वर्ग बनाएंगे। और एक कहावत है, कल करो सो आज करो सो। अगर जब काम अच्छा हो तो कभी भी कल नहीं करना चाहिए। उस काम को कब करना चाहिए? अभी से करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब इतना बड़ा काम हो, क्योंकि ये बात अपने तक नहीं है, लोगों का भला भी करना है। और मैं चाहता हूं जब इतनी अच्छी काम है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बहुत अच्छे लोग आप लोग हैं, जो भी हो, जो भी आपको बुलाया हो, धन्यवाद दीजिए उनको। तो जब अच्छा काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको नाम बताना है, कहाँ से हैं, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताना है। जी सर। जी, इस काम को करना चाहिए, मन से करना चाहिए। जी सर। करना चाहिए इस काम को। जी सर। जी, मोहन बनना है कि राम बनना है? क्या बोल रहे हैं सर? जी सर। कोई बात नहीं, इस काम को करना चाहिए, करना चाहिए। सुनाई दे रहा है? यस या नो? जी सर। सर फिल्मों केवट मेरा नाम है, बड़वारा क्षेत्र के ग्राम, छोटा सा गांव है भजियापुर से करके, वहाँ से इस काम को करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, जब काम अच्छा हो तो सबको भी करवाना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। जी सर। कटनी से राम बनना चाहिए। राम बनना चाहिए। ताली बजाइए भाई, राम बनना चाहिए। जी सर। मैं रमेश विश्वकर्मा हूँ जी। और कटनी से ही हूँ, और अभी करीब 15-20 दिन पहले ही आरसीएम से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने अभी अपना जो समय गंवा चुका हूँ वो अच्छी जगह आया हूँ, तो लगन से काम करूँगा। बहुत बढ़िया। जी सर। जी जी। करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए, क्योंकि प्रसाद क्या होता है? बांटना, खाना भी और। जी सर। मैं राम कृपाल पटेल ग्राम बलौरा जी। इस काम में मैं पूरा सहमत हूँ और इस तरह का काम करना चाहिए, करना चाहिए, करवाना भी चाहिए। बहुत बढ़िया। जी सर। करना चाहिए। अब अगर हम लोग सब लोग मिल जाए,
देखिए ध्यान से सुनिए, सब लोग मिल जाए, एक कुआं से पानी हजारों लाखों लोगों को पिलाया जा सकता है। अगर हम लोग सब लोग मिल जाए, एक धारा में, एक सूत्र में बहे, तो सबका रॉयल्टी फाइनल हो सकता है। सबका रॉयल्टी फाइनल हो सकता है। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी उठाइए कि हम लोग ये काम आज से, अभी से चालू करेंगे। और मैं अभी एक रोड मैप दूंगा। क्या दूंगा? रॉयल्टी का रोड मैप दूंगा। क्या तैयार हैं आप लोग कि कैसे आप रॉयल्टी बन जाए? उसके लिए हम अभी एक रोड मैप दिखाने जा रहे हैं। 5,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 5,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 5,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं। जब बिजनेसमैन बने हैं तो बिजनेसमैन बनना है। अब लोग 1500 में लगे हुए, 2500 में लगे हुए, यस या नो? और एक नारा देना है जो बहुत जोड़ने वाला। हम लोग तोड़ने वाला काम कर रहे हैं कि जोड़ने वाला? प्लस का काम क्या होता है? जोड़ने। तो हम लोग जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो इस महीना हम लोग को एक टारगेट मिला है, उसको निभाना है। और मुट्ठी बंद करिए। 10 में दम नहीं, 10 में दम नहीं, 20 से कम नहीं, 20 से कम नहीं, 10 में दम नहीं, 20 से कम नहीं, 10 में दम नहीं, 20 में कम नहीं। याद रखिएगा, कोई भी हो 20 ज्वाइनिंग से कम। अगर ये काम हम लोग संगठन बना के कर लिए तो बीसी जी एक बोलते, क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले। अरे मज़ा तो तब आ जाए कि यहाँ कटनी में बैठे हुए हर आदमी के सीने पे रॉयल्टी का पिन आ जाए। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठेंगे सब लोग, और जो बोलेंगे आपको दोहराना है। हम सभी साथी वादा करते हैं रॉयल्टी बनकर दिखाएंगे। हम सभी साथी वादा करते हैं डाउनलाइन में रॉयल्टी निकालकर दिखाएंगे। हम सभी साथी वादा करते हैं मिशन सितंबर नंबर 1 होके दिखाएंगे।